सौरभ से हम सबसे पहले जानेंगे कि ये परसेप्शन, ये स्टोरीज, ये दरअसल ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं। ये कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहना गलत हो जाएगा। ये आइडिया दरअसल लोगों के दिमाग में आता कैसे, और इनको लेकर जो जुड़े मिथ्स हैं वो हैं क्या, कैसे इनसे सावधान रहें। ठीक है, मैं तो आपको पहले आई शुड स्टार्ट विद आई थिंक मिथ्स कि क्या कौन से ऐसे मिथ्स हैं रियल एस्टेट के अराउंड जिसमें शायद आपका, इफ दिस इज योर क्वेश्चन, देन आई विल कम टू परसेप्शन बिल्डिंग जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। तो मिथ्स आई थिंक अमंगस्ट मेजरली जो लोग रियल एस्टेट में खरीदते नहीं हैं या एस्पायर करते हैं खरीदना, उनके दिमाग में मेजरली मेरे हिसाब से 2 मिथ्स हैं। पहला ये कि अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट जो बिक रहा है, 10 करोड़ का फ्लैट, 5 करोड़ का फ्लैट, 100 करोड़ का फ्लैट, वो सिर्फ ब्लैक मनी वाले खरीद रहे हैं, या वो बिल्डर मैनिपुलेट करते हैं, या वो परसेप्शन क्रिएट करा जाता है कि वो नहीं बिक रहे हैं एक्चुअली में। जैसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में आपने सुने होंगे, 100 करोड़ के फ्लैट्स बिके हैं, तो उसमें गुड़गांव क्यों, यहाँ एनसीआर में भी है अब, Right. ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। राइट। तो जैसे अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट बिकता है, तो सबसे पहले एक नॉर्मल आम आदमी ये सोचता है कि ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये कुछ बिल्डर का, ब्रोकर का, ट्रेडर्स, कुछ अलग अलग तरह के लोग हैं जिनका नेक्सस है, जिसके अराउंड ये प्ले कर रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट के बायर से एक्चुअल बात करोगे ना, जो वहाँ पे रहता है या जो खरीद रहा है, तो उसका पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सच प्रॉपर्टी इज टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु डू नॉट हैव सिविक सेंस, विच इज़ 95% ऑफ इंडिया। अगर जैसे ही कोई आदमी किसी कॉलोनी में रहता है, फॉर एग्जांपल, कोई पार्किंग के ऊपर झगड़ा कर रहा है उसके साथ, कोई कुत्ते को घुमाने के ऊपर उसके साथ झगड़ा कर रहा है, कोई किसी के घर के बाहर कुछ अलग अलग तरह की इश्यूज आ जाते हैं, तो सबसे पहले किसी आदमी के पास अगर पैसा आ जाता है ना, आई थिंक वो सबसे पहले ये प्रेफर करेगा कि आई शुड गिव कंट्रोल इन्वायरमेंट फॉर माई फैमिली। तो वो दूर रहना चाहेगा उन लोगों से जिसका वो प्रीमियम पे करेगा। तो अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट तो ये है। दूसरा एक मिथ जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि समझते हैं कि प्लॉट खरीदना हमेशा ही फ्लैट से बेहतर इन्वेस्टमेंट है। ऐसा भी नहीं है। आप किसी से भी बात करेंगे जनरल पब्लिक से, वो बोलेगा कि प्लॉट इज़ बेटर देन अ फ्लैट फॉर इन्वेस्टमेंट, बट ऐसा है नहीं। जैसे जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, अगर 2027 में किसी ने फ्लैट खरीदा 2 करोड़ का और वो 2.25 करोड़ का हो जाता है लेट्स से 4 साल बाद, पर वो डेफर्ड पेमेंट प्लान में उसको पैसे देने होते हैं, हर साल लेट्स से 25% देना है, हर साल 50 लाख रुपए देने हैं उसको, और 4 साल बाद वो 2.25 करोड़ का हो गया। वर्सेस कोई प्लॉट खरीदा 2 करोड़ का जिसमें अपफ्रंट एक साथ पैसे जाता है, उसमें तो कोई डेफर्ड पेमेंट प्लान का ऑप्शन होता नहीं है, वो 4 साल बाद 3 करोड़ का हो गया, 3.25 करोड़ का हो गया, ज़्यादा हो गया। तो दूर से देखने में लगेगा कि प्लॉट में हमेशा ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला, तो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। लेकिन अगर आप बिल्कुल, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर ना इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स ये कैलकुलेट करे जाते हैं कि आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे कितना रिटर्न मिला आपको। तो अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट हम XIRL कैलकुलेट करेंगे ना, तो प्लॉट वाले को इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, शायद 15% के आसपास का रिटर्न मिला है अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे, क्योंकि उसने सारा पैसा एक साथ दिया था। और फ्लैट वाले को रिटर्न इस केस में मिला होगा डेफर्ड पेमेंट प्लान की वजह से 25% का। तो ये 2 बेसिक मिथ्स मुझे लगते हैं जो हैं। और दूसरा जो आपने पूछा परसेप्शन बिल्डिंग के बारे में, कि रियल एस्टेट के अराउंड लोग एक माहौल बनाते हैं किसी एक माइक्रो मार्केट का, किसी एक लोकेशन का, कि क्यों ये सबसे बेहतर है। तो ये तो आई थिंक सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, तो हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में होता ही है। ऐसी कोई इंडस्ट्री, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसके अराउंड कोई स्टोरी नहीं बनाई जाए, तभी वो सेल होगी ना इवेंचुअली। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना स्टोरी के वो डायरेक्टली कोई खरीदने आ जाएगा। तो उसके अराउंड स्टोरी क्रिएट कर दी जाती है, तो पार्ट ऑफ बिजनेस है।